उन्होंने क्या बोला था कि रिलीजियन बेसिस रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दिस इज ए रिजर्वेशन इसलिए बनाया गया कि कम्युनिटीज के लिए जो स्ट्राटा में हमारे जो एक स्ट्रेटा है उनका जो नीचे में जो बेस में लोग होता था एसटी, एससी और ओबीसी के लिए, आप जब धर्म के नाम में रिजर्वेशन शुरू करेगा तब उसका अंत कहां होगा? अंत तो नहीं होगा। आज बोमाई साहब ने लास्ट 3 महीना में बहुत सारे अच्छा काम करके दिखाया। एसटी रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ाया, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन बढ़ाया, इंटरनल रिजर्वेशन किया, लेकिन सबसे जो उन्होंने बड़ा काम किया कि धर्म का नाम में 60% रिजर्वेशन को एबोलिश करके लिंगायत कम्युनिटी को 2% दिया, भोकालिका कम्युनिटी को 2% दिया। और मैंने प्रियंका गांधी को बोलना चाहता हूं, मैडम आप 10 बार जन्म लेके आओ फिर यहां में रिजर्वेशन देना, ये आपको मैं आज ही बोल देता हूं। और एक बार मैं कांग्रेस का बारे में हंसी हंसी बोलता हूं, यहां में आया लोग बोलता है कांग्रेस ने गारंटी दिया। मैं बोला किसने गारंटी दिया? बोला राहुल गांधी ने गारंटी दिया। भाई जो व्यक्ति का खुद का गारंटी नहीं है, वो एमपी है कि नहीं है, वो उनका जो खुद का आज गारंटी नहीं है, वो कर्नाटक को कैसे गारंटी दे सकता है? आज कोई है एमपी, काल नहीं है, काल दाढ़ी बना के सद्दाम जैसा बन जाता है, परसों दिन फिर क्लीन सेव हो जाता है, काल भारत में एक बोलता है, यूपी में जाके एक बोलता है। जो आदमी का, जो व्यक्ति का, जो पुरुष का खुद का गारंटी नहीं है, वो कैसे दूसरा को गारंटी दे सकता है? मैं तो बोलना चाहता हूं कि कर्नाटक का कांग्रेस लोग राजीव गांधी का एक गारंटी दे दे कि आप कृपा करके यहाँ मत आइए, थोड़ा बहुत सीट हमको मिलेगा, आप ज्यादा यहाँ आएगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। सर एक व्हाट्सएप पोस्ट वायरल हो रहा है, अभी हमारा सीट है 125, 130। अभी 10 दिन में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आएंगे, कम से कम 15-20 रैलियां करेंगे, हमारा सीट हो जाएगा 160। कर्नाटक का कांग्रेस लोग एक गारंटी लेना चाहिए, भाई राहुल जी थोड़ा आप तो जब फॉरेन जाते हैं इसी समय आप फॉरेन चला जाइए, आप कर्नाटक में मत आइए। जितना बार वो कर्नाटक में आएगा 2-2, 3-3, 4 सीट कम भी होते जाएगा। सर हम डबल इंजन सरकार के बारे में बात करते हैं। हमारे पीएम का वादा है कि जब डबल इंजन सरकार होता है तो प्रगति तेजी से जाता है। तो असम में भी डबल इंजन सरकार है और कर्नाटक में डबल इंजन सरकार है। ये डबल इंजन सरकार असम में पहली बार डबल इंजन सरकार आया है और कर्नाटक में भी पहली बार डबल इंजन सरकार आया है। अभी ये डबल इंजन सरकार आगे बढ़ाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने से कर्नाटक का क्या होगा? मोदी जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन जब भारत का हम लोग संविधान पढ़ता हो, फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। मोदी जी हमें सिखाता है कि आप राइट्स मानो, साथ साथ अपना ड्यूटी भी अपने पूरा करो। मैं मानता हूं डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा मकसद है कि मोदी जी चाहते हैं देश बाय 2047 सबसे बड़ा एक कंट्री बने जिसका चाइना, अमेरिका से भी हमारा कद विश्व दरबार में ऊपर रहे। जब डबल इंजन सरकार रहता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। आज आप देखिए दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट है, आज हिमाचल में कॉन्फ्लिक्ट है। जो मोदी जी जो हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं वहां से दूसरा इंस्ट्रक्शन आ जाता है। जैसे आप अभी हम बोले मोदी जी चाहते हैं कि लिंगायत का रिजर्वेशन हो, मोदी जी चाहते हैं भोकालिका का रिजर्वेशन हो, लेकिन कांग्रेस क्या चाहते हैं? भाई मुसलमान का रिजर्वेशन हो। तो मुसलमान का अंदर में जो डिप्राइव कम्युनिटी है वो तो ओबीसी है, उसको तो एज ओबीसी आपको रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलीजियन मिलना क्यों जरूरी है? तो आज मोदी जी चाहते हैं कि देश संविधान का हिसाब से चले। और कर्नाटक में परसों दिन मोदी जी का स्पीच सुन रहा था
कि कर्नाटक देश का 1 नंबर स्टेट बने हर हिसाब से। आज हमें डबल इंजन सरकार जब बनेगा, हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता जब मोदी जी को ताकत देगा, स्टेट गवर्नमेंट चलेगा, मेरा लगता है कि हमारा अगले 5 साल बहुत अच्छा होगा। लास्ट टाइम जब सरकार बना हम सिंगल मेजोरिटी हुआ, लेकिन ये लोगों ने येदियुरप्पा जी को सीएम बनने नहीं दिया, तो फिर 1 साल 1.5 साल ऐसे चला गया, हमारा लॉस हुआ। लास्ट टाइम काम तो 3.5 साल नहीं हुआ, तो पूरा 5 साल जब कर्नाटक का जनता बीजेपी को देगा, मेरा विश्वास है कि कर्नाटक बहुत आगे चला जाएगा। जैसे आज आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र सारे स्टेट आगे जा रहे हैं, कर्नाटक भी जाएगा। कर्नाटक में जितना पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कर्नाटक को देश का नंबर 1 स्टेट बना देगा। तो हमारे चुनाव प्रभारी हार्दिक पटेल थे, और उन्होंने जब पहले दिन आए थे, उन्होंने बोला कि अब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन बनेगा, क्योंकि बीटीएम में भी बीजेपी जीतेगा। मेरा तो मानना है बीटीएम में तो बीजेपी जीत ही चुका है। आपका इतना उत्साह है, आप लोग का इतना इंस्पिरेशन है, इतना एनकरेजमेंट है, भाई साहब तो जीतेगा ही, मेरा तो पूरा विश्वास। और वहाँ पे ये चल रहा था, तो आपका थोड़ा एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि उस पर हम कैसे एक अपना पॉइंट तरह से। देखिए, कांग्रेस आज लिंगायत को कांग्रेस क्या दे सकता है? जब वीरेंद्र पाटिल जैसा मुख्यमंत्री को आप एयरपोर्ट से ही आप डिसमिस कर देते हैं। आज ये जो रिजर्वेशन बोम्मई जी ने दिया, क्या सिद्धरामैया जी दे नहीं सकता? तो आज कांग्रेस पूरा देश में जब जाते हैं, आपने कोई दिन देखा जैसे नरेंद्र मोदी जी आज भगवान बसवेश्वर का प्रतिमा का सामने खड़ा होकर जैसे श्रद्धा सुमन देते हैं, कभी आप राहुल गांधी को देखा है? कभी राहुल गांधी को चुनाव नहीं होने से कोई मौत में जाना कभी देखा है? चुनाव का टाइम में ही वो हिंदू बनता है, आगे पीछे तो नहीं बनता है। तो इसीलिए मेरा मानना है टीवी में ही वो लोग लिंगायत को बीजेपी से अलग कर सकता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं कर सकता। आप चुनाव का रिजल्ट देखो, पहले से ज्यादा वोट लिंगायत का आपको मिलेगा, आपको कोई शिक्षा करने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए सब जानते हैं, आप 105 सीट बीजेपी को मिला था, येदियुरप्पा जी सीएम होना था लिंगायत कम्युनिटी का, क्यों होने नहीं दिया? आपने क्यों कुमारस्वामी को सीएम बनाया अगर आपको लिंगायत समाज के लिए इतना ही आपका प्यार था? इसलिए मेजोरिटी तो येदियुरप्पा जी का साथ था, 105 सीट मिला था। फिर आपने आपका जो कर्नाटक में पूरा हिस्ट्री है आपका शासन का, पूरा हिस्ट्री एंटी लिंगायत, कभी प्रो लिंगायत था ही नहीं। अभी चुनाव के लिए आप क्या बात बोलते हैं? आप क्या किया है? आपका पार्टी का कभी बड़ा पोस्ट को लिंगायत समाज को मिला है कभी कर्नाटक में? तो इसीलिए उनको आप लोगों को फ्रंटेड बोलना चाहिए कि भाई आप 2-3 काम गिनाइए जब आपका शासन का समय में आपने लिंगायत समाज के लिए किया। आप पूछे उनको कि आप एक लिंगायत सीएम को आपका राजीव जी ने वो फ्लाइट का एयरपोर्ट में ही सीट से अलग कर दिया था, सच है कि नहीं? येदियुरप्पा जी का मेजोरिटी होने का बावजूद आपने उनको अपमान किया कि नहीं? आज आप देखिए, सारे लोग जानते हैं खाने पीने में कांग्रेस जैसा माहिर कोई नहीं है। आज वही डीके शिव कुमार बोम्मई जी को बोलता है कि आप कमीशन लेता है, लेकिन बोम्मई जी का एफिडेविट में पैसा नहीं भरा, जो पैसा भरा डीके का एफिडेविट में पैसा भरा है। तो आप एफिडेविट कंपेयर करके देखिए किसका प्रॉपर्टी भरा है, आपका कोई मैजिक है क्या? तो आज राजीव गांधी क्या बताया था कि हम जो दिल्ली से पैसा भेजता हूं, समाज को 10 पैसा मिलता है, 90 पैसा रास्ता में ही अलग हो जाता है। वो रास्ता में कौन था? स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस था, पंचायत कांग्रेस था, कांग्रेस का शासन था। मतलब जो 90 पैसा गायब हो जाता था वो कांग्रेस का पेट में जाता था। वो तो राजीव गांधी बोल के किया है। राजीव गांधी ऑफिशियली कांग्रेस को 90% चोर बता के दिया, ऑफिशियली। ये हमें बोलने का जरूरत है,
राजीव गांधी ने डिक्लेयर करके किया है भरा पार्लियामेंट से कि कांग्रेस इज 90% चोर है, मैं खुद 10% ही भेज सकता हूं। तो इसीलिए आप लोग फ्रंटेल में जाइए। कोई देखो इतना बड़ा काम कर्नाटक में जैसा मैसूर एक्सप्रेस हो गया, कर्नाटक में इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है आपका शासन काल में, कभी बैकफुट में रहिए मत, फ्रंट फुट में रहिए।